जय हिंद मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं राकेश कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल लक्ष्य पाठशाला में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद पहुंचाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का 100+ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने का बहुत ही संभावना है। जितना बताएंगे उसमें से लगभग 10 से प्लस क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, जब 100 ऑब्जेक्टिव देख के 10 से प्लस ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो अच्छा बात है। ठीक, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी लेट का, काहे कि आप लोग के पास अब समय बहुत कम है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10th के लिए इतिहास का 100+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100% गारंटेड पास। ठीक, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला चैप्टर से देखेंगे। फर्स्ट पहले देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से पहले देखेंगे हम क्या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से पहले ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर में देखिए, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? कब? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है 1774, बी है 1789, सी है 1799, डी है 1815। तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? तो 1789। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस में कब क्रांति हुआ था? तो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था। ठीक, 1789 में। ठीक दिख रहा है अब आप लोग को पूरा क्लियर? देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1792 में। कब? तो 1792 में फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुआ था। कब? तो 1792 में फ्रांस में गणराज्य का स्थापना हुआ था। दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना? 1795 में, 1799 में, 1804 में या 1815 में? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक 1799 में बन गया था। कब? तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में फ्रांस का शासक कौन बना? तो आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फिट आ रहा, हाँ, कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? 1800 में, 1802 में, 1804 में, 1810 में? तो कब हुआ था? 1804 में नेपोलियन कोड लागू हुआ। कब? तो 1804 में नेपोलियन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि नेपोलियन कोड को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड को क्या कहा जाता था? दंड संहिता, संविधान, सिविल कोड या क्रांति कोड? तो नेपोलियन कोड को जो था वो सिविल कोड कहा जाता था। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिविल कोड कहा जाता था। 16 का देखिए, सॉरी 6 का देखिए कि वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? 1815 में, 1820 में, 1830 में या 1848 में? तो वियना कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 1815 में वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में तभी वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ पूछेगा? वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन भी पूछ सकता है, वियना सम्मेलन भी पूछ सकता है। तो वियना सम्मेलन भी कब हुआ था? तो 1815 में भी वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक, 7 का देखिए कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी। ये तो सबको है याद, नेपोलियन, बिस्मार्क, मेटरनिक, गेरिबोल्डी। तो मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वियना, यहाँ पे कांग्रेस की जगह पे सम्मेलन भी मिल सकता है एग्जाम में, सम्मेलन। कांग्रेस की जगह पर क्या? तो सम्मेलन भी मिल सकता है। ठीक, 8 का देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? एकीकरण का मतलब जुड़ना है यहाँ पे। एकीकरण का मतलब, एकीकरण का मतलब जुड़ना, यानी कि जर्मनी का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा बटा हुआ था, तो वो एकीकरण कब हुआ? यानी कि कब जुड़ गया सब टुकड़ा आपस में? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका किसने
जर्मनी के एकीकरण में क्या, तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, पूछ रहा है। जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख यानी कि मुख्य भूमिका कौन निभाया था, तो बिस्मार्क ने। कौन, तो बिस्मार्क ने निभाया था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इटली के एकीकरण से जुड़े नेता कौन था। इटली के एकीकरण से जुड़ा नेता कौन था, तो मेजनी जो था वो इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ नेता था। कौन, तो मेजनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से दूसरा चैप्टर से देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद से। ठीक, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1880 में, 1885 में, 1890 में या 1905 में। तो कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में भी कांग्रेस के नेता कौन है, तो राहुल गांधी। कौन, तो राहुल गांधी। ठीक, हालांकि ये नहीं पूछेगा। कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की स्थापना किसने की, गांधी जी ने, तिलक ने, ए.ओ. ह्यू ने, नेहरू ने। तो कितना आदमी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो गांधी जी किए थे क्या, कौन, किसको किसको लग रहा है कि कांग्रेस की स्थापना जो वो गांधी जी किए थे। कौन कौन ऑप्शन ए के पक्ष में है। देखिए यहाँ पे आंसर गलती भी रहेगा, बहुत का आंसर यहाँ पे गलती है। ठीक, इसका भी गलती है ऑप्शन। कौन कौन बोल रहा है कि गांधी जी कांग्रेस की स्थापना किए थे, बोलिए। तो गांधी जी वास्तव में कांग्रेस की स्थापना नहीं किए थे। गांधी जी कांग्रेस की स्थापना जो थे वो ए.ओ. ह्यूम किए थे। ए.ओ. ह्यूम किए थे। गांधी जी तो कांग्रेस की स्थापना नहीं किए थे, लेकिन अध्यक्षता किए थे। गांधी जी क्या किए थे, तो अध्यक्षता किए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में। तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू हुआ था। और आप लोग बताइए कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। ठीक, 14 देखिए, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च, चौरी चौरा कांड या भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। यूपी में शहर है, यूपी में एक शहर है गोरखपुर, वहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा नामक एक स्थान था। और असहयोग आंदोलन के कौन, तो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जितने भी भाई बंधु थे वे आंदोलन करते हुए जा रहे थे, लेकिन चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ था, तो अंग्रेजवा सम दुष्ट पापी अधर्मी सम क्या क्या, तो ये आंदोलनकारी सम जो था ना उसको घेर के ये लोग मारने उड़ने का धमकी उनके देने लगा। ठीक, तो मारपीट भी बहुत को किया। तो ये इसमें जितना भी असहयोग आंदोलन में पब्लिक थे वो सब भी तो था भड़काऊ। ठीक, वो सब भी क्या किए, पहले सबको मारे और दौड़ा दौड़ा के मारे। ठीक, तो दौड़ा के जब मार रहे थे तो उस समय अंग्रेजवा सब क्या क्या, तो वहां पे जो थाना था ना चौरी चौरा में जो थाना था उसमें जाके वो क्या क्या घुस गया, बोला अब क्या क्या अंदर से गेट को लॉक कर दिया, ताला मार दिया, बोला उधर से बोल रहा अब कैसे मारेगा बताओ, क्या, तो अब कैसे मारेगा बताओ। ये सब भी सनकले था आंदोलनकारी सब। ये सब क्या क्या पेट्रोल छीट के उसमें अगवे लगा दिया। अगवा जब उसमें लगा दिया तो सब उसी में धधक के मर गया, सब उजरा उजरा कड़िक्का सब हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए जलियांवाला बाग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चौरी चौरा कांड के बारे में दो शब्द लिखिए, तो आप लिखिएगा चौरी चौरा कांड यूपी, चौरी चौरा कांड गोरखपुर, सॉरी ऐसे लिखिएगा कि गोरखपुर के शहर में चौरी चौरा नामक स्थान में कुछ आंदोलनकारी को घेर करके मारा गया और आंदोलनकारी भी भड़क गए, तो पुलिसकर्मी को दौड़ा के मार के पुलिस थाना में बंद करके उस पर पेट्रोल छीट करके आग लगा के उसमें धधका दिया। यही है चौरी चौरा कांड। ठीक, अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, क्या, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1917, 1918, 1919 या 1920 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था।
देखिए 16 देखिए कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में। तो कब? तो 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च क्यों किया गया था? तो नमक विद्रोह के लिए। समुद्र से नमक बनाना क्या किया था? अंग्रेजवा सब पाबंदी लगा दिया था कि समुद्र से तुम नमक नहीं बना सकता था। तो वही में हुआ था दांडी मार्च। क्या? दांडी मार्च तो कब हुआ था? तो 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। दांडी मार्च किस कानून के विरोध के लिए किया गया था? तो दांडी मार्च नमक कानून के विरोध के लिए किया गया था। ठीक, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए है 1920, बी है 1925, सी है 1930, डी है 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था। कब? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक, अब देखिए अब तीसरा चैप्टर से देखने वाले हैं गांधी युग से। क्या? गांधी युग से। ठीक, देखिए गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? कहाँ से? तो अपनी वकालत की परीक्षा कर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके कब लौटे थे? 1910, 1912, 1915 या 1917। तो गांधी जी जो है भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? नमक से, नील की खेती से, कपास से, चाय से? तो वो जो था नील की खेती से। चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। किसान का नाम हम भूल रहे हैं। चंपारण आंदोलन कराने के लिए गांधी जी को ले गए थे, उस किसान का नाम भुला रहे हैं। ठीक ना, वो ले गए थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेहरू ने, पटेल ने, गांधी जी, तिलक ने? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक, खेगड़ा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? खेगड़ा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो वो जो है ना वो गुजरात में हुआ था। कहाँ? ये आप लोग को रट लेना है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। कहाँ? तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ वो गुजरात में हुआ था। 25 देखिए अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? किसान से, मजदूर से, छात्र से, व्यापारी से? किससे जुड़ा था? तो अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो मजदूरों से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? एकदम 100% मक्खन का तरह सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब देखिए किसान मजदूर और आदिवासी आंदोलन। क्या? तो अब देखेंगे किसान मजदूर और आदिवासी आंदोलन के बारे में देखेंगे। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही सब विद्यार्थी को याद नहीं रहता है। ठीक, यही याद नहीं रहता है। अब देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 में हुआ था। आपको अगर 55 देखें, अगर आपको 55 दिखाई दे तो उसमें मार देना है, अगर 56 दिखाई दे तो उसमें मार देना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ऐसे 1855 56 देके रहेगा। ठीक, देखिए संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह पूछ रहा है तो कहाँ हुआ था? तो बिहार में, बंगाल में, झारखंड में या उड़ीसा में? तो संथाल विद्रोह वो जो है ना वो झारखंड में हुआ था। जो कि झारखंड जो है वो कहाँ? पहले बिहार का ही हिस्सा था। झारखंड जो है वो बिहार का ही हिस्सा था। अब आप लोग बताइए कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार फटाक से। ये भी पूछा जाएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, बताइए आप लोग। देखिए 28 है किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? किसान जो आंदोलन किया था उसका मुख्य कारण क्या था? शिक्षा या कर और लगान, धर्म, भाषा? तो किसान जो आंदोलन किया था तो उसका मुख्य कारण था कि वो कर और लगान से परेशान हो चुके थे, अधिक कर और लगान लगा दिए थे, इसीलिए किसान ने क्या किए? तो आंदोलन किए। ठीक,
29 का देखिए कि मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। मजदूर जो है, मजदूर जो मजदूरी करता है, मजदूर कौन नहीं समझता है बताइए, उसका प्रमुख आंदोलन क्या था। तो कम मजदूरी, अधिक काम के घंटे, शोषण या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मजदूर आंदोलन जो हुआ था इसीलिए हुआ था कि मजदूरी तो एक कम दिया जाता था क्या, तो जो काम वो जो भर दिन करते थे, जितना घंटा उससे भर दिन है उससे जितना घंटा काम लिया जाता था उसको उतना मजदूरी नहीं दिया जाता था। और अधिक घंटे काम लेता था क्या, सिर्फ काम करने का वास्तविक टाइम है 8 घंटा, लेकिन इससे क्या करता था तो ये ज़्यादा समय लेता था काम करने में अंग्रेजवा समझ, ठीक ना। और क्या करते थे, उसका शोषण करते थे, उसका क्या करते थे, शोषण करते थे। शोषण का मतलब क्या, उसको जो है ना उचित क्या करते थे, तो उचित उसको पैसा नहीं देते थे, यानी कि उचित उसको तनख्वाह नहीं देते थे, समय से अधिक कार्य करवाते थे, यही सब शोषण हो गया, ठीक। तो कम मजदूरी भी देता था, अधिक काम भी कराता था, शोषण भी करता था, इसीलिए उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 30 का देखिए कि आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, जंगल कानून, भूमि छीनना, कर या सभी इनमें से। तो आदिवासी आदिवासी आंदोलन, तो आप लोग जानते हैं कि आदिवासी किसको बोलते हैं, जो जंगल में रहता था। तो जंगल कानून लगा दिए थे अंग्रेज को जब मन आता था और जंगल को क्या करता था, काट करके और उसको रेलगाड़ी बनाने में इस्तेमाल कर लेता था। तो जंगल कानून का भी वो विरोध में थे। और भूमि छीनना, जंगल में पेड़ तोड़ को पूरा काट कूट देता था, पेड़ को पूरा कटाई उटाई कर देता था और उसमें जो मन होता था वो करता था, और कर भी लगा दिया था। तो उपयुक्त में से सब, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रिंट संस्कृति और आधुनिक विश्व, क्या, तो प्रिंट संस्कृति और आधुनिक विश्व पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए छापा खाने का आविष्कार किसने किया। छापा खाने का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने, गुटेनबर्ग ने, आइंस्टीन ने, डार्विन ने। तो छापा खाने का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने छापा खाने का आविष्कार किया था। देश को आजाद कराने के लिए गुटेनबर्ग के व्यक्ति यानी कि मोटिवेशन समझ लीजिए, मोटिवेशन छापते थे, ठीक। देखिए गुटेनबर्ग किस देश में था, गुटेनबर्ग किस देश में था, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में। तो गुटेनबर्ग जो है वो जर्मनी में था। कहाँ, तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 33 का देखिए कि भारत में छपाई की शुरुआत किसने की थी। भारत में छपाई की शुरुआत किसने की थी, अंग्रेज ने, फ्रेंच ने, डच ने, पुर्तगाली ने, या डी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो भारत में छपाई की शुरुआत जो है वो पुर्तगाली ने क्या था, पुर्तगाली ने क्या था। क्या आप लोग को पता है कि अंग्रेजवा से पहले अपना लोग पे पुर्तगाली जो है वो शासन कर चुका था। जब अंग्रेजवा आया था व्यापार के बहाने, गोरखा गोरखा सब जब आया था ना, तो उससे पहले जो है ना पुर्तगाली सब मसाला बेचने के बहाने आकर के अपना लोग के देश पे राज कर लिया था। उसके बाद अंग्रेजवा आया था, ठीक। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि 1 मिनट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग पढ़ के आंसर बताइए तब तक में, बस 0 मिनट बेसी देना है, 2 सेकेंड रुक जाइए ना आप, हमको माइक को सरियाने दीजिए। देखिए अब 34 का बोल रहा है कि पहली छपी पुस्तक कौन सी थी, यानी कि पहली बार जो पुस्तक छपी थी उसका नाम क्या था, रामायण, बाइबिल, गीता या डायमंड सूत्र। तो देखिए रामायण नहीं होगा, बाइबिल नहीं होगा, गीता नहीं होगा, तो बच कौन गया, डायमंड सूत्र। क्या आपको लग रहा है कि पहली बार जो पुस्तक छापा होगा पुर्तगाली सब और रामायण, बाइबिल या गीता पे छापा होगा, नहीं, डायमंड सूत्र पे छापा था बकलवा सब, ठीक। देखिए 35 का देखिए कि प्रिंट संस्कृति से क्या बढ़ा, यानी कि प्रिंट संस्कृति से क्या बढ़ा, शिक्षा, जागरूकता, राष्ट्रवाद सभी। तो प्रिंट संस्कृति, शिक्षा भी बढ़ा, शिक्षा पढ़ने में भी आसानी हुआ, जैसे कि अभी किताब है तो पढ़ने में उससे आसानी होता है। जागरूकता क्या हो, तो उससे लोग जागे, क्या, तो लोग जागे। और राष्ट्रवाद भी बढ़ा, राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना भी बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा। अब मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। अब देखिए 36 का देखिए 1848 की क्रांति किस
सॉरी 1848 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो 1848 की क्रांति फ्रांस में भी हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था, इटली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 37 का देखिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? देश प्रेम, धर्म, जाति, भाषा। तो राष्ट्रवाद का अर्थ देश प्रेम है। ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? तो सही आंसर। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद का परिभाषा रट्टे होंगे आप लोग पहला चैप्टर में बड़ी मस्त तरीका से, कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ऐसे करके आप लोग रट्टे होंगे। तो क्या? तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 के देखिए, बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? जय हिंद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद। तो बाल गंगाधर तिलक का जो है ना वो नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 39 का देखिए कि साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया था भारत? वही में ना लाठी चार्ज पूरा हुआ था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ नारा लगाया गया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में साइमनवा भारत आया था। साइमन कमीशन आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कानून का नाम है क्या? साइमन कमीशन कोई कानून का नाम है, बल्कि ऐसा नहीं है। साइमन इस चुट्टा अंग्रेजवा गोरखा गोरखा का नाम था। साइमन एक का नाम था साइमन कमीशन, दुष्ट पापी अधर्मी का नाम था। ठीक। देखिए 40 का देखिए कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? भारतीय सदस्य नहीं थे, कर बढ़ा, युद्ध या शिक्षा कर। तो वो भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 41 का देखिए कि साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया था? तो 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 42 देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? कौन? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष बोस ने, भगत सिंह ने, या चंद्रशेखर आजाद ने, गांधी जी ने। तो कौन दिए थे? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो अपना भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 43 का देखिए कि भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? भारत में पहला अखबार जिसको अभी आप लोग पेपर के नाम से जानते हैं वो किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? ए है राजा राम मोहन राय ने, बी है जेम्स हिकी ने, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, डी है तिलक ने। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर गलती है। तो भारत में पहला अखबार जो है वो जेम्स हिकी ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा। वैसे आप लोग को बोल दिए, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल का जो विभाजन, बंगाल जो है वो अलग कब हुआ था? बांग्लादेशी जो कि आजकल बहुत ही गड़बड़ काम कर रहा है, ठीक ना। अगर कहीं बेटा आ गया तो उसका मुड़ी उड़ी तोड़ ताड़ दीजिए, ठीक ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1905 में, 1911 में, या 1919 में? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? एकदम मक्खन लगा के सही आंसर होगा। ठीक। 45 का देखिए कि बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक। 46 का देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी अपने देश के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में ही शुरू हो गया था। वंदे मातरम गीत किसने दिया? वंदे मातरम गीत किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो नाम आपको पढ़ने में भारी लग रहा है वही आंसर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 48 का देखिए कि हेम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? हेम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी जी ने, तिलक ने, एनबी बेसेंट ने, या डी में है बी और सी दोनों यानी कि तिलक और एनी बेसेंट ने। तो तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों मिलकर के शुरू किया था, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 49 का देखिए कि हेम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? हेम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1918 में? तो हेम रूल आंदोलन जो है वह 1916 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका एकदम 100% सही आंसर हो जाएगा।
50 का देखिए, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? भारत से, तुर्की से, ईरान से या अफगानिस्तान से? तो खिलाफत आंदोलन जो है वह तुर्की से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर शायद किसी को नहीं चाहिए, अगर किसी को पीडीएफ उडीएफ चाहिए क्लास का, तो वो बेझिझक इस नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं, 73 52 80 18 42। ठीक, अच्छा से लिख देते हैं, 73 52 80 18 और किया तो 42। अगर कोई अगर होगा कोई इंग्लिश वाला तो 7352801842 नोट कर लीजिए। बिल्कुल पीडीएफ जो है आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ बराबर फ्री। क्या? तो आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा, एक भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि हमको रुपया देना पड़ेगा, ऐसा बात मेरे पास नहीं चलता है, ठीक ना। चलिए आप देखिए 51 का देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने, अली बंधु ने, नेहरू ने, तिलक ने? तो अली बंधु जो है नेतृत्व किया था। 52 का देखिए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन समाप्त करना था, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, तो क्या था? सभी था, इनमें से सभी था। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक, 53 देखिए, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को क्या कहा गया? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को क्या कहा गया? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रवाद क्रांति या ए? तो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए कहा गया कि स्वदेशी अपनाएंगे। क्या? तो स्वदेशी अपनाएंगे। भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? वीवीआई आएगी। तो 1853 में जो है भारत में पहली रेल चली थी। 55 का देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? कहाँ? कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, लाहौर में या बी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो जो है ना आपका, वो बम्बई में यानी कि मुंबई में पास हुआ। मुंबई बोलिए या बम्बई बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, मुंबई बम्बई कुछ बोल सकते हैं। ठीक, कहाँ? तो बम्बई में। छप्पन का देखिए, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्र संग्राम, किसान आंदोलन, जन आंदोलन? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी मेरठ सही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, 58 का देखिए, 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो एक तो संगठन का कमी था पहला, और आधुनिक हथियार की कमी, हथियार भी नहीं था उतना। क्या? आधुनिक हथियार की कमी, और एकता भी नहीं था। क्या? आपस में एकता नहीं था, किसी को अंग्रेजवा 5 टका देता था, फुसला लेता था। ठीक, क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक ना। 59 का देखिए, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कहाँ सक्रिय थी? तो वो जो थी बंगाल में थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 60 का देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। 61 में देखिए, भारत में छपाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में जो छपाई है सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? देखिए बंगाल तो अपना देश में है ना, बॉम्बे बी है, बॉम्बे सी है, गोवा डी है, मद्रास। तो भारत में छपाई जो वो गोवा में शुरुआत हुआ था। कहाँ? तो गोवा में सी। कितना लोग गोवा जाना चाहता है बताओ तो, कितना लोग गोवा जाना चाहता है? 62 का देखिए, 62 का देखिए, छपाई के कारण किसका तेजी से प्रसार हुआ?
छपाई के कारण किसका तेजी से प्रसार हुआ? शिक्षा भी बढ़ा, विचार भी फैला, समाचार भी जाने लगा छपाई के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 63 का देखिए, यूरोप में प्रिंट संस्कृति का विकास किस शताब्दी में हुआ था? यूरोप में प्रिंट संस्कृति का विकास किस शताब्दी में हुआ था? प्रिंट जिसको बोलते हैं आप लोग, अभी भी प्रिंट कराते हैं ना आप लोग पीडीएफ का, तो 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। कब? तो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक। 64 का देखिए कि महिलाओं के लिए पहली पत्रिका किस विषय पर थी? महिलाओं के लिए एक पत्रिका निकाला गया था, तो उसमें से बोल रहा है पहली पत्रिका जो थी वो किस विषयों पर थी? तो पहले महिलाओं को सिर्फ समझा जाता था कि वो घर का कार्य करने के लिए, उसको बाहर नहीं निकलने के लिए दिया जाता था। आजकल तो ऐसा नहीं है, महिलाएं आजकल से हर एक चीज में भाग लेती है। तो उसके लिए पहली पत्रिका जो थी वो घरेलू जीवन पे निकला था। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 में प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या था? प्रिंट मीडिया का यानी कि प्रिंट जो करा देता था किसी चीज को, उसके सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो सस्ता ज्ञान। सस्ता, जैसे कि अभी आप लोग को पीडीएफ मिलता है तो उसका आप लोग प्रिंट जो करा लेते हैं तो आपको कम रुपया में नोट्स प्राप्त हो जाता है, तो वही सस्ता ज्ञान मिला। विचारों की स्वतंत्रता, आपका विचार क्या है, आपका विचार क्या है, आप उसको प्रिंट करके फैला सकते हैं। ठीक। और कि दूसरा क्या हुआ? जागरूकता हुआ। जैसे ही विचार फैला, जैसे ही विचार फैला, अच्छे अच्छे व्यक्तियों का विचार फैला, तो उससे जागरूकता बढ़ेगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 66 का देखिए कि भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में किसका योगदान था? भारत में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम की जो भावना फैलाया, उसमें से बोल रहा है किसका योगदान था? किसका योगदान था? अखबार का योगदान था। 100% अखबार का योगदान था, क्योंकि कहीं पे भी कोई घटना होता था तो अखबार में छाप दिया जाता था, तो अखबार का योगदान था। किताब का योगदान था, किताब में अच्छे अच्छे चीज पढ़े और उससे अपने देश के प्रति प्रेम की भावना वो लाया। पत्रिका का भी बहुत महत्व योगदान था। ऑप्शन नंबर डी इसमें से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 67 का देखिए कि केसरी अखबार किसने शुरू की थी? एक केसरी अखबार था, जैसे कि अभी आपको दैनिक जागरण मिलता है, प्रभात खबर मिलता है, हिंदुस्तान मिलता है, बहुत तरह का है। तो उसी तरह से एक अखबार का नाम था केसरी। क्या? तो केसरी नाम था। तो किसने शुरू किया था? तो जो है तिलक जी ने शुरू किए थे। कौन? तो तिलक शुरू किए थे। ठीक। 68 का देखिए कि अमर उजाला क्या? 68 क्या अमर उजाला क्या है? तो अमर उजाला जो वह एक अखबार का नाम था। क्या? तो अखबार का नाम था, अमर उजाला एक अखबार का नाम था। ठीक। 69 का भारत में पहली हिंदी समाचार पत्रिका कौन सी थी? भारत में पहला बार हिंदी समाचार पत्रिका आया था वो कौन सा था? तो भारत में पहला जो हिंदी समाचार पत्रिका आया था वह उदंत मार्तंड था। कौन? तो उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए लगले हाथ पूछ दिया 70 में कि उदंत मार्तंड। कौन? तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो उदंत मार्तंड जो है वह 1826 में प्रकाशित हुआ। कब? 1826 में, 1826 में हुआ। ठीक। 71 का देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या था? भाषा था, संस्कृति था, साझा इतिहास था। तो इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात है फ्रांस में तिरंगे झंडे का क्या अर्थ है? तो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, या डी इनमें से क्या है? तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 73 का देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मध्यम वर्ग के लोग जितने भी थे वो किया था। कौन? तो मध्यम वर्ग के लोग। 74 का देखिए कि आदिवासी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? आदिवासी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो जहाँ पे अधिक आदिवासी पाया जाएगा वहीं पे होगा। तो मध्य भारत में अधिक आदिवासी पाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 75 का देखिए कि बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो बिरसा मुंडा जो है ना वो आदिवासी थे, वो आदिवासी आंदोलन से जुड़े थे और आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा ने। ठीक। 76 का देखिए कि बिरसा मुंडा का आंदोलन किस क्षेत्र में था? बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो किस क्षेत्र में था? तो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी था। कहाँ? तो बिहार झारखंड दोनों जगह था। 77 का देखिए कि अबुआ राज
का नारा किसने दिया? अबुआ राज का नारा किसने दिया? तो बिरसा मुंडा भाई ने। किसने? तो बिरसा मुंडा भाई। देखिए ये आपको लग रहा है ना, अबुआ राज किसका? तो आदिवासी का भाषा है। अबुआ राज किसका भाषा है? तो आदिवासी का भाषा है। तो कौन दिया? तो आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा ने दिया था ये नारा। ठीक। 78 का देखिए, किसान सभा की स्थापना कब हुई? का क्या? तो किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। 79 का देखिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हम इस मजदूर दिवस को क्या, तो हम मजदूर दिवस को कभियो नहीं भुला सकते हैं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। क्यों नहीं भुला सकते हैं बताएं आप लोग को। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाता है। ठीक। और 9th में जब हम थे ना, तो जब हाई स्कूल में एडमिशन कराए थे, तो हम कभियो न गए थे। हम क्या किए? तो कभियो न गए, हम सीधे 1 मई को गए थे। कब? 1 मई को गए थे। काहे गए थे? तो रजिस्ट्रेशन चल रहा था, इसीलिए हम 1 मई को गए थे। तो वहाँ का स्टाफ बोल रहा है, एक स्टाफ रहते थे, आज बंद है क्या? तो आज मजदूर दिवस है, 1 मई है, मजदूर दिवस तो बंद है। तो हमको लगा कि बोल रहा है कि 1 मई है ना, तो 1 मई का बंद है। तो हम बोले तब तो सब महीना में एक बंद रहेगा। 1 मई को फिर बंद रहेगा, 1 जून को फिर बंद रहेगा, 1 जुलाई को फिर बंद रहेगा। जब हम घर आ गए तब हमको कुछ हमर लौट कहे गया, तो हम बोले आज स्कूल बंद था। तब बोला वो मजदूर दिवस है। तब समझ में हमको आया, अच्छा 1 मई को मजदूर दिवस रहता है, इसलिए हम कभी नहीं भुलाए अभी तक। 80 का देखिए कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है? भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 81 का देखिए 1848 की क्रांति किस महाद्वीप से जुड़ी है? तो 1848 की क्रांति जो है वो यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 82 का देखिए कि राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत होती है? राष्ट्रवाद की भावना किससे मजबूत होती है? शिक्षा से होती है। जब आप पढ़ल लिखल रहिएगा तभी आप में राष्ट्रवाद आ सकता है। ठीक। दूसरा प्रेस से हुआ था। ठीक। चौथा आंदोलन से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 83 का देखिए कि भारत में राष्ट्रीय झंडा पहली बार कब फहराया गया? तो भारत में राष्ट्रीय झंडा पहली बार 1906 में ही फहरा दिया गया था। अंग्रेज लोग दोगलापनी कर लिया, इसीलिए 1906 में भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक ना। 84 में देखिए स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, देशी उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार। ऑप्शन नंबर डी इसमें से क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। आज भी रोजगार के लिए एकदम मारधाड़ चल रहा है, विदेशी वस्तुओं का भी को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। 85 का देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब? तो 1929 में हुआ था। 86 का देखिए कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। 87 का देखिए कि 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 1930 में ही मनाया गया था, लेकिन कितना लोग बोलेगा अभी भी 1950 में मनाया गया था, लेकिन 1930 में मनाया गया था। ठीक। 88 का देखिए भारत में प्रेस एवं नियंत्रण किस कानून से हुआ? भारत में प्रेस एवं नियंत्रण किस कानून से हुआ? तो किससे हुआ? तो प्रेस एक्ट से हुआ। किससे? तो प्रेस एक्ट से। एक्ट मतलब कानून, एक्ट मतलब कानून। ठीक ना। 89 का देखिए कि राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? साम्राज्यवाद भी किया, उपनिवेशवाद भी किया, शोषण भी किया, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक। इनमें से सभी। 90 का देखिए गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? भारत में गांधी जी जो पहला आंदोलन किए थे, कौन? तो पहला आंदोलन जो गांधी जी भारत में किए थे वो कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक। 91 का देखिए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा को उपाधि दिया गया तो किसके द्वारा दिया गया तो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर भाई के द्वारा दिए गए थे। ठीक ना। 92 देखिए कि भारत में राष्ट्रवाद को गति किसने दी? तो भारत में राष्ट्रवाद को गति किसान भी दिए थे, मजदूर भी दिए थे, छात्र भी दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा आंसर।
93 देखिए कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को कहा जाता है। इस सब क्वेश्चन में आंख मार मून के आंसर मार दीजिएगा घस घुस के ना। 94 देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण कौन सा था, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन, कौन, तो भारत छोड़ो आंदोलन था। 95 का देखिए 95 की, तो भारत में स्वतंत्रता कब मिली, भारत को जो है वो स्वतंत्रता कब मिली, तो 1947 में मिला था। कब, 1947 में मिला था। लेकिन 1857 में ही हो जाता, लेकिन कुछ कमी के कारण 1947 में आके मिला, इतना दिन घिंचना तीरना पड़ा, ठीक ना। 96 में देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत में जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ, लेकिन बन कब गया था, तो 1948 में ही बन गया था। उसी दिन पहला बार 26 जनवरी को झंडा फहरा दिया गया था। 97 देखिए राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है, तो राष्ट्रवाद का प्रतीक झंडा भी है, गीत भी है, चिन्ह भी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इनमें से सभी। 98 देखिए भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार क्या है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार स्वतंत्रता भी था, समानता भी था, एकता भी था, तो ऑप्शन नंबर डी। 99 के देखिए कि इतिहास से हमें क्या सीख मिलता है, तो इतिहास से हमें संघर्ष करने का सीख मिलता है, क्या, इतिहास से संघर्ष करने का सीख मिलता है, त्याग का सीख मिलता है, राष्ट्र प्रेम का सीख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ना जाने अपना जो देश गुलाम था उसको आज़ाद कराने में कितना त्याग दिया है, ठीक ना। सवाल का देखिए कि परीक्षा के लिए इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ही बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि समझकर पढ़ना, प्रश्न अभ्यास करना, यही है, ठीक ना। तो आप, हमको उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 100 क्वेश्चन आप लोग को करवाए, तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए, आप लोग ने कितना क्वेश्चन का आंसर दिए और कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाए, कमेंट बॉक्स में ये बता के जरूर जाइएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। 2 महीना तो समय आपके पास बचा है, जम के गर्दा उड़ा के पढ़िए, 450 पार कर दीजिए, ठीक ना। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।